हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2025 का जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो वर्क एनर्जी पावर इस लेसन से है। तो चलो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पहले देख लेते क्या दिया है। फोर्स ऑफ एफ फोर्स का इक्वेशन दिया है हम लोग को अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर acts on an object in the x direction. The work done by the force is 5 joules. work done की वैल्यू दी है अपने को, work done है 5 joules. Okay. When the object is displaced by 1 meter. Okay. displacement भी दिया है हम लोग को, displacement है 1 meter. x बोलो या s बोलो, displacement है 1 meter. If the constant alpha is 1, जो constant alpha है हमारा उसकी वैल्यू भी दिया है, alpha 1 न्यूटन है, देन बी विल बी, तो बी मतलब बीटा की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालनी है ना। बी मतलब क्या है, यहाँ पे बीटा है, बीटा की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकाल। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन दिया है और यहाँ पे जो एक्स है हमारा, एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है ना, एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग को अल्फा प्लस ये बीटा है, बीटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये भी लिखा है मैंने, लेकिन अल्फा बीटा है इक्वेशन में, एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर ये इक्वेशन दिया है। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, इसकी वैल्यू 1 है, वो आगे हम लोग पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू भी हम लोग को दी है, बीटा की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सिंपल फोर्स का इक्वेशन दिया है, मतलब फोर्स वेरिएबल है। जब भी फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, है ना, इंटीग्रेट करते हैं उसको, है ना। तो एक्स के लिमिट्स यहाँ पे पुट करेंगे, एफ डी एक्स, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे x हमारा कहाँ पे, x क्या बोला है उसने, x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो x 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो फोर्स का इक्वेशन कभी भी दिया है तो सिंपल हम लोग को पता है क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ही करना होता है ना। तो इंटीग्रेट करना है यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए, और वर्क डन की वैल्यू ऑलरेडी दी है 5 जूल्स। तो देखो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज तुमको पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, अल्फा इंटू एक्स, है ना। उसके बाद सिमिलरली बीटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यहाँ पे एन 2 है तो x रेस टू क्या होगा, 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, ठीक है। तो ये आ गया अपना लिमिट, अपना 0 से, ये यहाँ पे 0 से 1 तक लिमिट है, ठीक है। अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट कैसे पुट करते हैं अपने इंटीग्रेशन में, सेम वैसे ही पुट करना है। अब एक लिमिट तो 0 है तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा एक्स, एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 1 प्लस बीटा x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 का क्यूब अपॉन 3। अब ये क्या होगा, ये माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, सब यहाँ पे 0 पुट करो, ये भी 0, यहाँ पे 0, ये सब टर्म 0 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो। यही अपना इक्वेशन है। अब देखो सब वैल्यू पुट करो, अपना वर्क डन कितना है, 5 जूल्स है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा 1 है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 1 × 1, ठीक है, प्लस बीटा अपने को निकालना है, 1 का क्यूब मतलब 1 अपॉन 3, ठीक है। 1 × 1 1 हो जाएगा, 5 = क्या है 1, बीटा × 1 बीटा ही होगा अपॉन 3। अब ये 1 को इधर लेके आओ तो क्या होगा, 5, ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू बीटा बाय 3, 5 - 1 क्या होगा 4, है ना। तो सिंपल 4 इज इक्वल टू बीटा बाय 3, 3 को इधर लेके आओ, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 4 × 3, 4 × 3 = 12, है ना। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपनी 12, है। सो 12 12 12 कहाँ है, 12 यहाँ पे है, देखो। तो 12 Nm/m², ये रहेगा हमारा बीटा का वैल्यू। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। फोर्स का इक्वेशन दिया है एक्स के फॉर्म में, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल होता है तो हम लोग इंटीग्रेट करते, वही हम लोगों ने किया और लिमिट पुट किया। समझ में आया, आई होप प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।